से आपसे मैं एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगा, और वो प्रश्न मैं हर उस व्यक्ति से पूछता हूं जिसका डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा एक अच्छा तजुर्बा है। और वो प्रश्न मैं मानता हूं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है डायरेक्ट सेलिंग का। सही कंपनी कैसे चुने? हाउ टू चूज ए राइट कंपनी? ये काफ़ी बड़ा सवाल है सर। कई बार जो आपकी पहली कंपनी होती है कई बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम पहली कंपनी सौभाग्य या भाग्य से मिल जाती है। क्योंकि वहाँ हमारा कोई नॉलेज नहीं होता, तो जो भी पहला प्लान मिलता है, इंसान उसी प्लान के साथ, उसी कंपनी के साथ जुड़ जाता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता होता कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अच्छी कंपनी किस तरीके से सेलेक्ट की जाए, तो सबसे पहली चीज़ वही आ जाती है सर कि कंपनी कौन लोग चला रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि वो जो फाउंडर्स हैं, जिन लोगों ने कंपनी को खोला है, जो लोग कंपनी लेके आए हैं, उनका विज़न क्या है? उनका कैरेक्टर कैसा है? उनका बैकग्राउंड क्या है? उनकी मंशा क्या है? क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी कंपनियाँ खोल देते हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। सिर्फ इतना पता चला कि यहाँ पैसे हैं, कंपनी खोलने में पैसे हैं। तो उनका जो इंटेंशन है, वो दूसरों को बड़ा बनाने का नहीं है, वो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नहीं है। उनका इंटेंशन अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, खुद अमीर बनने का है। तो पहली चीज़ आ जाती है कि फाउंडर्स कौन है, मालिक कौन है। दूसरी चीज़ क्या बैकग्राउंड है, कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, कंपनी सच में लीगल है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखना। अगली चीज़ सर आ जाएगी कि प्रोडक्ट्स कैसे हैं। प्रोडक्ट में अब एक बड़ी चीज़ क्या है कि कई बार हो सकता है कि एक प्रोडक्ट, लेकिन वो एक प्रोडक्ट रीपर्चेजेबल ना हो, पुनः खरीदारी के योग्य ना हो। कोई ऐसी चीज़ है जो आपने आज कर दी, फिर 1 साल के बाद आपकी ज़रूरत में आएगी या फिर 2 साल के बाद या फिर आएगी ही नहीं। तो फिर वो प्रोडक्ट नहीं होता। प्रोडक्ट वो होना चाहिए जो रीपर्चेजेबल हो, जो आपकी ज़रूरत पे हो, जिसे आप बार-बार खरीदना चाहें। अगर ऐसे प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर वो कंपनी सेफ नहीं है, वहाँ आपका फ्यूचर सेफ नहीं होता। तो प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिसको आप खरीदें। अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग से ना भी मिलती, फिर भी आप खरीदते, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। नेक्स्ट चीज़ सर आ जाती है कि प्रोडक्ट अगर आपके अच्छे हैं, तो कंपनसेशन प्लान, ये प्लान कैसा है? क्योंकि कई बार लोग यहीं पे फँसते हैं। सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती है और इंसान जब प्लान देखता है, तो कई बार कहता है अच्छा सब कुछ हटाओ, ये प्लान कैसा है? इसमें बहुत अधिक पैसे हैं। तो बहुत बार हमें लगता है कि अच्छा प्लान वही है जिसमें सबसे अधिक पैसे हैं, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। आज अगर लोग ठगे जाते हैं, और मैं नहीं कहता कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग ठगती है, बल्कि उन्हें इस प्रकार का लालच ठग लेता है और लोग उनके लालच का फायदा उठाते हैं। तो कई बार कंपनसेशन प्लान आप देखेंगे कि वो इतने लुभावने होते हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या इतने पैसे इस प्रकार के प्लान से आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लुभावने प्लान के पीछे जो दिमाग काम कर रहा होता है, जो माइंड काम कर रहा होता है, उसे पता होता है कि ये प्लान कब तक चलाना है। ये 6 महीने तक चलाना है, 1 साल तक चलाना है, कब तक चलाना है और कब इसे क्लोज करके कुछ और कर देना है या फिर पूरी कंपनी क्लोज कर देनी है। तो आपको ये देखना होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या वो वाकई कैलकुलेटिव है या फिर सिर्फ आपको लुभाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कि ठीक है मनी का रोटेशन बढ़ जाएगा और फिर एक दिन हम लोग निकल जाएंगे या फिर इसे पूरा का पूरा ही चेंज कर देंगे। तो वहां लोग फंस जाते हैं। और लास्ट कि मैनेजमेंट कैसा है, एजुकेशन का सिस्टम है कि नहीं, इन्वायरमेंट कैसा है, ऑरा कैसा है। आप किसी कंपनी के ऑफिस में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं या फिर आप उसके इवेंट में जाते हैं, एक ऑरा होती है, पता चल जाता है कि कैसे लोग हैं। आप समझ जाते हैं, आप ऑफिस में जाएंगे आपको एक फील आएगा कि हाँ कैसे लोग हैं। और अगर एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, अगर कंपनी का ध्यान एजुकेशन पे नहीं है, लोगों को डेवलप करने पे नहीं है, तो फिर वहां भी आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला। हो सकता है कि ये 3-4 चीजें अच्छी है, लेकिन वो एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। जो लोग आए हैं उनको नेटवर्किंग का कुछ नहीं पता, जो मालिक है तो वो कभी एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं कि ये जो व्यवसाय ये चलता कैसे है। तो वहां ये कुछ चीजें हैं जिसे देख के, जिसे बहुत ध्यान से समझ के इंसान को किसी भी कंपनी का चुनाव करना चाहिए। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छी बात आपने बोली सर। देखिए, पहली बार दूसरी बार गलती हो सकती है, क्योंकि हो सकती हमें नहीं मालूम गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है कहती बिल्कुल। हैं। हमें नहीं मालूम प्लान किस प्रकार से काम करते हैं, प्रोडक्ट किस प्रकार से काम करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अगर बार बार गलतियां कर रहा है तो फिर वो किसी की गलती नहीं है, उसकी गलती है। उसकी उसकी गलती। गलती नहीं कहेंगे, गलती से भी बड़े बड़ा कोई शब्द अगर हो सकता है तो वो उस प्रकार से कर रहा है। और मेरा अपना ये मानना है कि कई बार कुछ लोगों को सौभाग्य से पहले बार में ही अच्छी कंपनी मिल जाती है, तो वो ये लोग ये ये सबसे बड़ा सौभाग्य है सर, अगर किसी को पहली बार में, क्योंकि आपने
नेटवर्क मार्केटिंग की है, मैंने की है, हम सब लोग जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, पहली बार का नशा बहुत अलग होता है। फर्स्ट टाइम जब आप ज्वाइन करते हैं, उसका जो नशा है, उसकी जो दीवानगी है, वो बार-बार आ नहीं पाती। अगर किसी के साथ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद प्रैक्टिकल होके जिन लोगों को एहसास है एक से अधिक कंपनियों में काम करने का, वो इस बात को मानते हैं कि वो जो पहली कंपनी और पहला इश्क, ये कई बार रिपीट नहीं हो पाता। उसकी दीवानगी रिपीट नहीं हो पाती। तो अगर किसी को पहली बार में अच्छी